एक बात आपने भी सुनी होगी कि तेरे जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान जिसने दिल्ली की सड़कों से लेकर पेरिस 2024 ओलंपिक खेल तक जो इनके पहुंचने का जो सफर था, बहुत आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूर्व सांसद और संघ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस प्रकार से गंभीर सेक्सुअल हरासमेंट के इन्हीं एथलीटों के द्वारा, स्पोर्ट पर्सन के द्वारा आरोप लगाए गए थे, उसके बाद आपने स्थिति देखी, काफी चिंताजनक हुई। पूरा देश इन बेटियों के साथ मतलब तत्पर खड़ा था कि इन्हें न्याय मिले। मतलब इन्हें न्याय मिले और इन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके लिए इन्होंने तमाम तरह की परेशानियां भी झेली। इन बहनों ने, इन खिलाड़ियों ने, इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसकी भरपाई हमारा देश नहीं कर सकता। फिर भी वो वहां से निकली, अपने आप को फिर मेंटली प्रिपेयर की और लग गई अपने खेल में। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि भैया फिर से जो है ट्रायल स्टार्ट हो गया है ओलंपिक का, तो इन्होंने कहा कि मैं फ्री स्टाइल 50 kg में इस बार कंपटीशन खेलूंगी। तो उन्होंने सफर जो किया ना, अब सोचिए भारत में कितने कुश्ती एथलीट हैं, महिलाएं हैं, उन सबको पछाड़ने के बाद ये निकली ओलंपिक में पेरिस में। वहां एक ही दिन में इन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय महिला स्तर के पहलवानों को इन्होंने हरा दिया। हालांकि जब पहला बाउल टेस्ट इनका किया गया था वेट का, तो इसमें उनका वेट 49 kg 900 ग्राम था, जो कि फिट था। और लड़ने के बाद इन्होंने तमाम तरह के, जैसे एनर्जी ड्रिंक होता है, और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से पानी इन्होंने पिया, खाना खाया। अचानक इनका वेट जो है 49 kg 900 ग्राम से सीधे 52 समथिंग हो गया। उसके बाद हालांकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो फेडरेशन होता है, वो एक ही नियम से चलता है। मतलब सबके लिए एक ही रूल इम्प्लीमेंट होगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आईओए थी आपकी, कौन थी, पीटी उषा, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, और तमाम तरह के जो कोच थे, सारे लोगों में ये निराशा होने लगी, अब क्या किया जाए। सुबह इनको मैच खेलना, सोचिए जब भारत के सारे लोग मतलब बड़े उत्साह में थे कि सुबह जो है कि कोई ना कोई मेडल अवश्य आएगा, क्योंकि अब फाइनल है। ठीक, तो लोग सो गए, पर ये महिला पहलवान नहीं सोई। ये महिला पहलवान अपने आप से लड़ रही थी, और तमाम तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, कोच थे, अपने आप में एक्सपर्ट थे, इनके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित था कि कैसे कैसे इनका किया जाए कि इनका वेट 50 किलो आ जाए। इनको सोन बात होता है वो किया गया, इनके बाल कुछ काटे गए, इनके कपड़े छोटे पहनाए गए, इवन यहाँ तक कि उनका ब्लड तक निकाला गया। फिर भी 100 ग्राम बच गया। सोचिए, 100 ग्राम रह गया। उसके बाद ऐसा लगा कि अब ज्यादा यदि कुछ किया जाएगा और पानी यदि नहीं दिया जाएगा, तो इनकी बॉडी पूरी तरह से निर्जलीकरण की अवस्था में चली जाएगी, और महिला पहलवान को शॉक भी लग सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। उसके बाद जो है, जब इनका दोबारा बाउल वेट हुआ, तो उसके बाद इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि जो महिला पहलवान थी, इनके लोग थे, कोच थे, उन्होंने निवेदन किया ओलंपिक फेडरेशन से कि कुछ समय का वक्त दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नियम एक है जो सबके लिए है। हालांकि देश आज पूरा सत्ते में है, पर कुछ लोग आज भी खुशियां मना रहे हैं। पर मतलब इस महिला पहलवान ने वो कीर्तिमान, वो इतिहास बना डाला है, जो आज तक कोई नहीं बना डाला। ठीक, मैं मानता हूं कि जो हो गया सो हो गया, पर हमें पूर्ण विश्वास है हम भारतीयों की कि दोबारा जब 2028 में ओलंपिक का गेम होगा, ये अपने आप को उस योग्य फिर बना लेंगी, और जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं,
जो इस समय मेंटली, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या महसूस कर रहे हैं इस समय। ओलंपिक जैसे गेम में बच्चों का काम नहीं है। आप अपने गांव स्तर का कोई खेल खेल कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वहां तो सारे देश के लोग हैं। तो इस बहन को हमें जो है आज मतलब सराखों पे उठा लेना है और इनके जज्बों को सलाम करना है। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, देश आपके साथ है हमेशा।